नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शनिवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। इस दौरान लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और अन्य प्रमुख सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहा। जापान के लोकप्रिय नेता का भारत से गहरा नाता था। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में आबे का विशेष योगदान था। जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान में भाषण देने के दौरान श्री आबे पर पीछे से गोली चलाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए आज एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की थी। अन्य देशों में भी भारतीय दूतावासों और कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आज आधा झुका था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक के मद्देनजर कोलकाता की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया था। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर एक बार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी एक कार्यक्रम हाउसवाइफ को उधार न देने की बात कहती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बनर्जी का कहना है कि उधार देने पर उनकी वापसी नहीं होगी। उनके इस वीडियो क्लिप को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट किया है। साथ ही अमित मालविया ने ममता बनर्जी के इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। वही इस क्रिया और प्रतिक्रिया के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया की तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो क्लिप में ममता बनर्जी बंगाली में भाषण देते हुए दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। शिंदे और फडणवीस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के दोनों नेताओं ने शुक्रवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ चर्चा भाजपा एवं शिवसेना के शिंदे गुट के साथ सत्ता साझेदारी फॉर्मूले के इर्द गिर्द केंद्रित रही। शिंदे ने शनिवार को यहां महाराष्ट्र सदन में छत्रपति शिवाजी, BR अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर दिन की शुरुआत की। इसके बाद शिंदे और फडणवीस ने राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा मंत्री से भी उनके आवास पर मुलाकात की। यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर का अग्निपथ स्कीम पर नया गाना आया है। अपने इस पूरे गाने में नेहा सरकारी नौकरी और भर्ती को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। उन्होंने ये नया गाना YouTube पर रिलीज किया है। अग्निपथ योजना को लेकर खेसारी लाल यादव पहले ही मेघाश्री के साथ अपने गाने के जरिए युवाओं को एक संदेश दे चुके हैं। उन्होंने अपने सॉन्ग अग्निवीर बोलबम YouTube पर रिलीज किया था, जिस पर खूब व्यूज आ रहे हैं। इस म्यूजिक वीडियो के जरिए खेसारी बेरोजगार लोगों को इसके फायदे गिनाते भी दिखे थे। इस बीच अब भोजपुरी एक्टर सिंगर राकेश मिश्रा ने भी अपना गाना रिलीज किया है और उसमें भी ये एक संदेश देते देखे जा सकते हैं। मिश्रा ने हाल ही में हर अग्निवीर के साथ में तिरंगा चाहिए गाने को रिलीज किया है, जो कि एक देशभक्ति सॉन्ग है। इसी बीच अब यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर का अग्निपथ स्कीम पर नया गाना आया है। अपने इस पूरे गाने में नेहा सरकारी नौकरी और भर्ती को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर इसके पहले भी बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तंज कस चुकी है। बिहार की रहने वाली नेहा सिंह राठौर अब यूपी की बहू बन चुकी है और शादी के बाद उन्होंने अग्निपथ स्कीम पर ये नया गाना YouTube पर रिलीज किया है। बिहार की रहने वाली नेहा सिंह राठौर अब यूपी की बहू बन चुकी है और शादी के बाद उन्होंने अग्निपथ स्कीम पर ये नया गाना YouTube पर रिलीज किया है। उत्तराखंड से खबर है कि किसी अप्रिय घटना की आशंका के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सोनप्रयाग में भारी बारिश के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई त्रासदी के बीच जहां 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं कई लोग अभी भी लापता है। वहीं इसी बीच मौसम के बदलाव को देखते हुए केदारनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई। बता दें कि यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना की आशंका के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सोनप्रयाग में भारी बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के कई जिलों में शनिवार सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पौड़ी और नैनीताल में सबसे ज्यादा भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। वहीं बारिश से जगह जगह जनजीवन की अस्त व्यस्त तस्वीरें सामने आ रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जहां जगह जगह जल भराव हो गया है, वहीं पिथौरागढ़ में कई सड़कें और पुल ध्वस्त हो गए हैं। देश के बड़े हिस्से में मॉनसून सक्रिय है और भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत करीब 11 राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक उन राज्यों में शामिल है जहां आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के अलावा राजस्थान और कर्नाटक में भी बाढ़ जैसे हालात है। महाराष्ट्र के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 10 और 11 तारीख को बारिश होने की संभावना है। गोवा सरकार ने रेड अलर्ट जारी होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 9 जुलाई को छुट्टी घोषित की है। वहीं गुजरात में 11 जुलाई तक बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।